इस पोर्टल नेशनल पोर्टल पर बोलने का मेरे को मौका दिया। सबसे पहले तो आज संक्रांत की और माघी की सबको दिल की गहराइयों से बधाई। और इस मकाम पर दोस्तों आने के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपने परमात्मा का, परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का और तमाम गुरुजनों का जो इस पोर्टल पर मौजूद हैं, जिनकी मेरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट रही है। परिचय, नाम मेरा मनजीत सिंह गिल है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। उसके पास एक गांव है गिल। और परिवार की बात करूं तो हम 5 भाई हैं। और खेती बाड़ी का हमारा मुख्य कित्ता कित्ता रहा है। पिताजी का अगर बिजनेस की बात करूं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम रहा है दोस्तों। तो बचपन से ही मेरे अंदर एक ऐसे रहा कि एक ड्रीम बड़े रखता था। पहले एजुकेशन के ड्रीम बड़े थे, तो पढ़ाई लिखाई में मैं अव्वल रहा। अपने स्कूल में कैप्टनशिप मैंने की और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे थे। और जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा परिवार जो है बिल्कुल हिल जाता है। तो मेरे पिताजी, जब मैं 10th में था, तो उनका अचानक देहांत हो जाता है ब्रेन हेमरेज की वजह से। तो हम अपनी जिंदगी से बहुत पिछड़ जाते हैं दोस्तों। जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था वो धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया, क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस नहीं था फैमिली में। और आ, हम, मेरे 2 भाई जो थे उनकी शादी हो चुकी थी, वो अलग थे। हम 3 भाई इकट्ठे थे। और मेरा जो छोटा भाई था वो 6th क्लास में पढ़ता था। तो परिवार की जिम्मेवारियां जो थी ऊपर आ गई। बचपन वहीं से खत्म हो गया और नई जिंदगी की एक शुरुआत हुई, संघर्ष की जिंदगी की। तो छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना और खुद पढ़ना, ये मतलब मेरा मकसद बन चुका था। छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर फॉरेन में भेजा हायर एजुकेशन के लिए। तो वो वहां पर सेटल हुआ कनाडा में। वहां हमारा ट्रांसपोर्ट का आज काम है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड है और आधे से ज्यादा फैमिली कनाडा में है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने बीटेक की। और बीटेक के जब मैं कर रहा था उसी समय दौरान मेरी जिंदगी में एक फॉरेन की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई दोस्तों, जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। और मेरे को पता लगा कि इसमें सिक्योरिटी मिलती है, जिसका अभाव मेरी जिंदगी में तब हुआ जब मेरे पिताजी हमको छोड़कर गए भी। सिक्योरिटी किस चीज को कहते हैं। तो मैंने उस कंपनी में पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू किया, एक अच्छा मकाम अचीव किया दोस्तों। नेटवर्क की पावर को समझ रहा था, पैसे भी इनकम को वहां पर समझा। तो लेकिन जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग लालच की वजह से कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं। तो मेरे जो अपलाइन थे, तो उन्होंने 2 ही यहाँ पर इंडिया में थे, बाकी फॉरेन में थे। फॉरेन वाले के साथ मेरा कोई गहरा संबंध नहीं बन पाया। लेकिन यहाँ वाले जो थे उन्होंने अपना लालच की वजह से कुछ अलग अपनी एक कंपनी डिजाइन की। तो मैंने वहां से फिर धीरे धीरे वो क्विट किया और बहुत मन टूटा भी। ऐसे जो सपने लेकर हम आए थे, तो फिर अपनी जिंदगी में दोस्तों दोबारा शुरुआत कर दी जो ट्रेडिशनली कर रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा मैंने। जे पॉल गेटी साहब के जो सिद्धांत मैंने इस इंडस्ट्री से पाए वो ये थे कि कभी भी एक सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका सिद्धांत था डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। तो उस समय मैंने लगभग, मैं तब 22-23 साल की उम्र में होगा, तो रेंटल इनकम को मैंने बढ़ाया। और उसके साथ साथ मैंने अपनी एकेडमी चलाई, एलआईसी में काम किया। और जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई तो मैंने बैंकिंग सेक्टर में जॉब की, एक अच्छी पोस्ट में था दोस्तों। ऐसे मैंने बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम जो थे वो डेवलप किए। लेकिन वो सारे के सारे जो सोर्सेज थे वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम थे, लेकिन बढ़ रहे थे, सिक्योरिटी बढ़ रही थी। तो ऐसे चल रहा था सारा सिस्टम। और जिंदगी में समय की जो थी वो बहुत कमी खलने लग गई थी। पैसा खूब कमा रहा था, लेकिन उसी समय दौरान सन 2016-17 की अगर मैं बात करूं, तो हमारी फैमिली जो थी वो फॉरेन में सेटल होने की तैयारी कर रहे थे। मैं खुद भी वहां ट्रांसपोर्ट को बढ़ाते हैं भाई, मेरा छोटा भाई कह रहा था भी भैया आ जाओ, इसको और आगे लेकर जाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि भगवान को कुछ और मंजूर था। हमारे घर में एक आंटी थे जो हमारे घरों में काम करते थे, वो आरसीएम के प्रोडक्टों को लेकर आए दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि इसको यूज करने से जो हेल्थ चैलेंज है वो ठीक होते हैं। तो जैसे अड़ोस पड़ोस वालों को पता ही होता है भी क्या किस घर में क्या चल रहा है। तो उनके ऊपर विश्वास करके मैंने आरसीएम के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले तो विश्वास नहीं बना कि एक अनपढ़ लेडी बोल रही है अभी इसको यूज करने से हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो लेकिन कैसे जैसे तैसे करते करते उसका इस्तेमाल किया। बहुत सारे जो हेल्थ चैलेंज थे फैमिली के और खुद के, वो ठीक होने शुरू हो गए। लगभग 6-7 महीने लगातार प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आंटी प्रोडक्ट तो हर महीने लेकर आती, महीने में 2-3 बार चक्कर लगाती, हम ले लेते। और साथ में एक और नया काम शुरू कर दिया,
आंटी एक टिकट भी साथ में लाती जो मेरे को बेच कर जाती, और साथ में तो मैं पूछता भी ये किस चीज की है, कहते भी एक प्रोग्राम होने जा रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास तो समय नहीं रहता भी, ये इन चीजों में मेरे को इन्वॉल्व मत करो। तो वो क्या करती, एक फोन के ऊपर मेरी बात करवाती, एक ऐसे शख्सियत से मेरी बात होती जिसके शब्दों के जाल में मैं फंस जाता और टिकट ले लेता। तो लेकिन टिकट लेता गया, 2-3 महीने ऐसे सिलसिला चलता गया और मैं वो टाल मटोल करता गया, मैं प्रोग्राम में नहीं जाता था, बहाना खूब बनाए मैंने। और ऐसे चलते चलते दोस्तों जैसे मेरे बहाने खत्म हो गए, उस व्यक्ति का फॉलो अप बहुत स्ट्रांग था और मेरे को अंत में जाना पड़ा प्रोग्राम में, उसका लांबा सा उतारने के लिए मैं गया भी, जाऊंगा इसके बाद मैं टिकट नहीं लूंगा और मैं कह दूंगा मेरे को ये जो है मेरे को सूट नहीं करा आपका जो सिस्टम है। तो लेकिन जब मैं गया, वो जो प्रोग्राम था सेमिनार में था, वो रवि ओपी शर्मा सर का प्रोग्राम था, और रवि सर की जो स्टोरी सुनी और मेरी जिंदगी की जो स्टोरी थी, वहां मैं रिलेट कर गया अभी सिक्योरिटी किस चीज को कहते हैं। अभी इनके पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग की और आज ये सिक्योरिटी की बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो वहीं उसी हाल में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करूंगा उसी समय। तो वो जो व्यक्ति थे जो बार बार मेरे को फॉलो अप करते थे, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में उनको भूल नहीं सकता। वो कोई और नहीं थे, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर JS विर्क जी थे, जिनके लगातार प्रयासों की वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं दोस्तों। तो यहाँ एक मैसेज भी है सभी साथियों को भी, कभी भी फॉलो अप को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल सकता है जो आपके आपके लिए एक इंडस्ट्री बन सकता है। तो मैं उसके बाद मेरा डिसीजन स्ट्रांग हो गया, मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति रहा हूँ, बचपन से भी जिस चीज को ठान लेता हूँ उसको करने का मेरी जिद हो जाती है। लेकिन फैमिली का जो सपना था वो था फॉरेन में जाने का, वहां सेट होने का, क्योंकि उसी समय दौरान ये सब कुछ चल रहा था। तो घर में डिस्प्यूट होने शुरू हो गए भी, ये आपने क्या फैसला लिया, हमने तो जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं रेगुलर जो काउंसलिंग मैंने विर्क सर की और उनके मिसिज मीनू जी की मैंने लगातार करवानी शुरू कर दी। तो उनके प्रयासों की वजह से और मेरी एक जिद की वजह से तो ये फैसला हुआ कि मेरे को 6 महीने का मैंने टाइम लिया अपने परिवार से कि मेरे को 6 महीने का समय दें, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। अगर नहीं कर पाया तो फिर वही जो रास्ता है वो चले जाएंगे। जैसे आम हर पंजाबी सोचता कि फॉरेन में सेटल हो, ऐसे मेरे परिवार का भी सपना था कि हम लोग उधर जाएं। तो दोस्तों ऐसे ही फिर कहानी शुरू हुई। तो मैंने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया बिर्क सर के आगे। तो उनको बोला भी मेरे को रॉयल्टी जाना है, टेक्निकल जाना है, बताओ क्या करना पड़ेगा। मैंने स्पीड पे जाता तो रोड मैप बनाया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हार्ड वर्क तो दोस्तों खुद को करना पड़ता है, अपलाइन केवल गाइडलाइन दे पाती है। तो मैंने उनकी गाइडलाइन पर काम करना शुरू किया और पहले ही महीने दोस्तों ओपनर का मैंने लेवल अचीव किया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की मेरे को पहले भी नॉलेज थी। तो ऐसे जब ओपनर का लेवल अचीव हुआ तो लुधियाना में एक सेलिब्रेशन हुआ। वो सेलिब्रेशन के जो चीफ गेस्ट थे वो आदरणीय स्वर्गीय अपने राकेश अरोड़ा सर थे, जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा। उनकी उनकी मेरे को हमेशा मॉरल जो थी वो सपोर्ट मिलती रही। उनके आज भी मेरे को अनमोल वचन जो थे जो उन्होंने मेरी जिंदगी में दिए वो मेरे को याद आते हैं। उन्होंने कहा भाई सदा जोशीले और रंगीले लोग इसमें इतिहास रहते हैं, भी हमेशा एग्रेसिव मोड में रहोगे तो गिल साहब आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने उस सिद्धांत को फॉलो किया। दूसरा उन्होंने कहा हीरो इज इक्वल टू जीरो और जीरो इज इक्वल टू हीरो। मतलब कभी भी जिंदगी में मतलब ईगो नहीं आने देनी, जब ईगो आ जाएगी तो आप बिल्कुल जो इंसान है वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका भी सिद्धांत का भी पालन किया। और तीसरा सिद्धांत अभी जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे, मतलब हम परमात्मा से जो मांगेंगे वही हमको मिलेगा। तो मतलब आप हमेशा मतलब पॉजिटिव चीजों को मांगते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। सेल्फ एफर्मेशन की उन्होंने बात की, तो मैं उसके ऊपर काम करता रहा दोस्तों। तो हर रोज उठकर मैंने वो अपना टारगेट को मांगना भी, इस लेवल पे जाना है, तो जो मेरे को वो सिद्धांत दिए उसके ऊपर काम किया। तो अगले ही महीने ईगल का लेवल, नेक्स्ट महीने ईगल का लेवल मेंटेन किया। उसके बाद जो 4th मंथ था उसमें मैंने स्टार पेन अचीव की दोस्तों। तो बड़ा प्राउड फील हुआ। उसकी जो सेलिब्रेशन थी, हमारा एकेडमी प्रोग्राम जो था वो भीलवाड़े में होना था। तो मान आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के हाथों मेरे को पिन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जो एकेडमी का रोल रहता है वो बड़ा जबरदस्त रहता है। जैसे 2-3 फरवरी जो हमारा आ रहा है एकेडमी का प्रोग्राम है, इसमें हर नए साथी को मैं बोलूंगा कि वहां पर जरूर जाएं। उसका तो चमत्कार जो है वो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार महसूस किया है और हर लीडर ने महसूस किया जो एकेडमी में गया है तो उसको बड़े रिजल्ट मिले हैं। तो मैं अपनी 25-30 लोगों की टीम लेकर वहां पर पहुंचा था। वो ऐसे जुनून बनकर वो टीम आई कि नेक्स्ट मंथ ही मैंने रॉयल्टी का जो लेवल अचीव किया। ऐसे दोस्तों सफर जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और लेवल अचीव करता गया। तो 5वें महीने जब मेरी
सेलिब्रेशन हुई तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो पूरी पॉजिटिव हो गई। तो उनको लगा भी ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें नाम पहचान सब कुछ मिलता है। तो पूरे परिवार का सहयोग मेरे को मिलने लग गया दोस्तों। तो वहां फिर तो उसके बाद क्या था, फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। कोई भी कंपटीशन अगर लॉन्च होता तो हमारी पूरी की पूरी टीम उसको उस कंपटीशन के पीछे टूट मारती। तो एक न्यूट्री चार्ज की तरफ से एक कंपटीशन आया था शूलो आसमा। वो कंपटीशन हमारी टीम में 5-6 लोगों ने अचीव किया दोस्तों। बाय एयर जो था, हम अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे गए। वहां पर 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिला, वहां ट्रेनिंग मिली, जबरदस्त ट्रेनिंग। और जिंदगी में वो सारे आनंद जो थे वो आने शुरू हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज के ऊपर पार्टिसिपेट करते गए, कभी भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग एलडीपी प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ा, और टीम को लेकर वहां पर जाते रहे और आगे बढ़ते रहे दोस्तों। तो ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। सन 2020 की अगर मैं बात करूं, 2019 में मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए पहला मंथ कंप्लीट किया, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो उसकी वजह से थोड़ा ब्रेक आई। लेकिन 2020 में दिसंबर में मैंने टेक्निकल को क्वालिफाई कर लिया, और मार्च 2021 में मैंने पर्ल का जो लेवल है, जिस लेवल को आज मेंटेन कर रहे हैं, उस लेवल के बीच में मैंने उसको अचीव किया। उसके बाद मई 2021 में, अप्रैल के एंड और मई 2021 में दोस्तों मेरे को कोविड हुआ। और उस समय आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी जो लहर थी हमारे देश में, जिनका बहुत के घरों में नुकसान हुआ। तो उसमें हमारा भी परिवार था दोस्तों। मैं जिंदगी और मौत की लड़ाई में जूझ रहा था। मेरे बड़े भाई साहब, जिनका मेरे को एक बहुत बड़ा सहारा था, वो उसी समय हमको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मतलब परिवार फिर दोबारा से फिर टूटा। उनके पीछे उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, और जिंदगी बिखरनी सी शुरू हो गई। मैं बिल्कुल बेड पर था और मेरे भी बचने के कुछ चांसेस नहीं थे। डॉक्टरों का ये कहना था केवल 8% चांसेस हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भी, जहां दवा काम नहीं करती, वहां दुआ काम करती है दोस्तों। आरसीएम के पूरे परिवारों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, किसी ने मंदिर में, किसी ने मस्जिद में, किसी ने गुरुद्वारे में। तो उन दुआओं की वजह से और आरसीएम के न्यूट्रिशन की वजह से एक नई जिंदगी मेरे को मिली है। तो लगभग फिजिकली और मेंटली मेरे को प्रिपेयर होने के लिए लगभग 1-1.5 साल का समय दोस्तों मेरे को लगा। उस 1-1.5 साल में मैं बिल्कुल कोई भी फिजिकल और दूसरी मीटिंग नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने सिस्टम के साथ बिल्कुल प्लग इन रहा, अपने अपलाइनों के संपर्क में रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1-1.5 साल का जो समय मेरी जिंदगी में निकला, उसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, तो जब मैं बेड पर था, बिल्कुल मेरे को कोई होश नहीं थी, तो मेरे हाईएस्ट जो पे आउट उसी समय बनकर आए, लगभग 80,000, 86,000, 70,000 से ऊपर जो आता रहा। तो वहां सिक्योरिटी का अभाव हुआ। अगर मैं ना रहता तो मेरे परिवार को कितनी बड़ी सिक्योरिटी यहाँ से मिलती। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं आरसीएम के सिस्टम से जो मेरे को मिली है, लगभग 50 लाख से ज्यादा मेरे परिवार में आ चुका है दोस्तों। अगर मैं अपने ड्रीम्स की बात करूं, तो मैंने बहुत से यहाँ पर ड्रीम फुलफिल किया, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो मैंने फैसला लिया आरसीएम में आने का, ये मेरा दुनिया का सबसे बेहतर जो मेरा डिसीजन था कि मैंने इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया। क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जब मेरे हालात ऐसे थे, 1.5 साल का समय में मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर मैं जॉब करता होता, जरा सोचो, क्या मेरे को कोई वहां से पैसा आता, क्या मेरे परिवार को कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती? अगर मैं एलआईसी करता तो वहां से क्या मेरे को पैसा आता? अगर मेरा कोई और व्यवसाय होता, क्या मैं फॉरेन में चले जाता, क्या वहां से मेरे को पैसा आता, मेरे परिवार को पैसा आता? तो जवाब था नहीं, क्योंकि वो सारे एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम थे। लेकिन ये जो सोर्स ऑफ इनकम था, ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम था। कहा जाता है कि काम करो एक बार पैसा आएगा बार बार। वो लाइव एग्जांपल मेरी जिंदगी में मेरे को खुद को मिली दोस्तों। तो ऐसे जिंदगी बहुत आगे से बढ़ रही थी, मेरे को सिस्टम की बहुत सपोर्ट रही, और हर एक अपलाइन ने मेरे को आगे बढ़ चढ़ कर मेरी सपोर्ट की, टीम की सपोर्ट की। और टीम में डुप्लीकेशन थी बहुत सारे, मैंने टीम में स्टोर ओपन करवाए थे दोस्तों। डिस्प्ले वाल कॉर्नर मेरा एक मेन प्रोजेक्ट रहा है, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, जिस समय मैंने ज्वाइन किया। और डायमंड क्लब जिस दिन से ज्वाइन किया दोस्तों, उस दिन से आज तक 1 तारीख को डायमंड क्लब खुद भी करता हूँ, टीम के सीनियर साथी भी करते हैं। तो ये मेन प्रोजेक्ट को लेकर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा। और ड्रीम जो मैंने फुलफिल किया, तो मेरा ड्रीम रहता था, कुछ लोग गाड़ियों के ड्रीम पालते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के ड्रीम पालते हैं, तो मेरा प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा रहा है। तो मैंने लगभग 45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है, और उस प्रॉपर्टी को खरीदकर मैंने रेंटल इनकम में कन्वर्ट किया। लगभग
15, 20, 30 हजार की जो रेंटल इनकम वहां से जनरेट किया। रेंटल इनकम भी एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होता है। तो जितने भी मेरे साथी मेरे को सुन रहे हैं दोस्तों, मैं एक ही कहूंगा भी कभी भी एक सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ साथ आप दूसरी कंपनी को भी ज्वाइन कर लो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। आरसीएम का एक ऐसा पवित्र प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपकी जिंदगी को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। और कहने को सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज के दिन आपको एक नए साल की बधाई भी देता हूं और यही कामना करता हूं कि सदा आप मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जहां मस्ती जिंदा है दोस्तों, वहीं हस्ती जिंदा है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शानदार, अनेकों अनेकों शुभकामना सर। बहुत शानदार आपने मैसेज दिया कि समस्याएं आती हैं, समस्याएं जाती हैं, अगर इंसान का दृढ़ संकल्प जिंदा है, इरादा जिंदा है, मुस्कुराहट जिंदा है, तो कुछ भी हो सकती है। अभी तो सर आप पार्टी शुरू हुई भी, तो आप बहुत बड़ा कीर्तिमान करेंगे।